आत्मवंदन। पहले हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उस बुक का नाम है न्यू एनर्जी, जो रेवती देवी ने लिखा है। तो बहुत अच्छी बुक है। हम पेज नंबर 65 पे आए हैं, तो 65 से हम ही पढ़ना चालू करेंगे। रनर्स। मार्गदर्शक हमारे बहुत नजदीक होते हैं। इनके अलावा हमारे साथ रनर भी होते हैं। हम कब क्या क्या चाहते हैं वो काम करवाने के लिए एक मार्गदर्शक के नीचे काम करते रहते हैं। इनका व्यवहार सीधे सीधे हमारे साथ नहीं होता है। मार्गदर्शक की ऊर्जा पात्र को उसे तरफ पहुंचाने वाले यही है। उसी तरह मार्गदर्शक के आदेश पर उस तरफ जाकर काम समाप्त करने वाले यही है। विश्व में अन्य जीव रूप हमारे विश्व के नक्षत्र की सृष्टि मानव से की नहीं है। ऐसा जब टोबैस विश्व में अन्य जीव रूप हमारे विश्व के नक्षत्र की सृष्टि मानव ने की है, ऐसा जब टोबायस ने कहा तो कऊलद्र जापरिहाप ने इस बात को नहीं माना। लेकिन टोबायस ने कहा कि वह जो कह रहे हैं वह सत्य है। हमारे भौतिक विश्व में जो नए नए नक्षत्र पैदा हो रहे हैं या पैदा होने वाले हैं, उनका धरती पर किए गए कार्यों द्वारा पैदा हो रही ऊर्जा से निर्माण होता है। एक बार रात में कौलद्र ने आकाश में नक्षत्र की तरफ देखते हुए टोबायस से पूछा, क्या नए जीव सच में है? क्या नए जीव सच में है? क्या इंसान के जैसे दूसरे लोग विश्व में कहीं पर है? टोबायस ने जवाब दिया, अधिक नहीं है। दूसरे कई सारे लोग में बहुत सारे मानव है, लेकिन धरती पर रहने वाले मानव उन सबसे विशिष्ट है। हमारे विश्व गगन का हमारे विश्व में कुछ तरह के जीव रूप में है, लेकिन वो मानव की तरह कठिन जीव रूप नहीं है। जैसा हम समझ रहे हैं कि अंतरिक्ष जहाज में विदेशी ग्रह निवासी घूमते हैं, वैसा नहीं है। हम जो दिख रहा है और हम जो महसूस हो रहा है वो आज के दृश्य नहीं है। हमारे विज्ञान इस बात को कहाँ को बता रहा है। हमारे इस धरती पर आने से पहले यहाँ पर जो कार्य हुए हैं वही हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह के आयाम में बहुत सारे काम हुए हैं। तब तक के दृश्य अब यहाँ देखकर उन्हें हम विदेशी ग्रह के वासी समझ रहे हैं। वह जो दिख रहे हैं वो और कोई नहीं, अतीत के हम हैं। एक जमाने में हम उस दशा से इस दशा में आए हुए लोग ही है ना। उन्हें देखने पर हमें हमारा अतीत, हमारा बचपन, तब तब की मासूमियत और अनुभव स्मरण आता है। हमारे विचार उस तरफ से लाख से जाकर उनके बारे में व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए, ऐसा टोबायस हमें बता रहे हैं। हमारे विश्व में रूप हमारे विश्व में ऊर्जा के रूप में बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन वह सब इंसान की आंखों को नहीं देखता है। जब कौलंद्र ने आकाश में देखकर वहां पर कुछ भी नहीं है इस बात को समझा, तो उसने टोबायस से पूछा, फिर यहाँ इतना बड़ा विश्व क्यों है? टोबायस कहते हैं कि उसका समाधान बहुत आसान है। जो विश्व हमें दिखाई दे रहा है वह सब दूसरी दृष्टि, सेकंड क्रिएशन की नींव है। हमें पता लगे बिना ही हम उसे बनाते हुए आए हैं। विदेशी ग्रह में रहने वाले जीव के माता पिता के बारे में बोलने के लिए जब तक हम शोभरा से पूछा
तो टोबायस ने उस प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं दिया। वो कहते हैं कि ये बहुत जटिल विषय है। किसी विदेशी ग्रह के निवासी को हम पैदा हुए ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। इसके मूल का हमारे धरती पर आने से पहले निर्माण हुआ। आग की दीवार पार करने के अनुभव बहुत तीव्र थे। उस अनुभव की वजह से ही हमने इस धरती पर आकर आकर भौतिक रूप लिया। किसी और ग्रह के निवासी ने हमें पैदा किया ऐसा हमें नहीं सोचना है। वास्तविक होने पर भी उसे नहीं सोचना है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी प्रज्ञात्मका में हमें पैदा किया है। हमारे अंदर के सृष्टिकर्ता की वजह से ही हम पैदा हुए हैं। यहाँ पर आने से पहले बहुत तीव्र ऊर्जा से जुड़े हुए अणुओं की वजह से हमारा निर्माण हुआ है। ऐसे हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने आप के माता पिता हैं। अगर सारी कहानियाँ सुनना शुरू करेंगे तो हमें दुख हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, जिसकी वजह से दूसरे तरह की ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। इस वजह से न्यू एनर्जी में जाने का मौका कम हो जाता है। अगर सारी कहानियां सुनना शुरू करेंगे तो हमें दुख हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, जिसकी वजह से दूसरी तरह की ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। इस वजह से न्यू एनर्जी में जाने का मौका कम हो जाता है। व्यक्ति के अतीत को छोड़कर हमारे विकास के लिए जो जरूरी है उसे लेकर हम आगे बढ़ते रहना है। जब शुरू जरूरत होगी तब उस विदेशी ग्रह के वासी के बारे में हमें पता चलेगा। इसमें हमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पाप। हम जब इस धरती पर आए तो जो भावनाएं और बदलाव हमारे अंदर पहले नहीं थे वह सब हमारे अंदर आए। इसके बारे में हमें पहली बात स्मरण आई। उनके साथ अपराध की भावना को भी हमें जोड़ना चाहिए। हमने इस धरती पर ऊर्जा टेम्पलेट को लगाया ताकि दंडोत की ऊर्जा धरती पर आ सके। हमने इस धरती पर ऊर्जा टेम्पलेट को लगाया। पहला पाप कैसा हुआ ये बोल रहे हैं। हम जब हम जब इस धरती पर आए तो जो भावनाएं और बदलाव हमारे पहले नहीं थे वह सब हमारे अंदर आए। इसके बारे में हमें पहली बात स्मरण आई। उनके साथ अपराध की भावना को भी हमने जोड़ना चाहिए। हमने इस धरती पर ऊर्जा टेम्पलेट की लगाया ताकि दंडुत की ऊर्जा धरती पर आ सके। टेम्पलेट क्या होता है और इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। स्पिरिट से हमारी चेतना को तोड़ने वाली गहराई कितनी कठिन होगी, इस बात को हमें भी से कोई भी मतलब माया जाल के इस तरफ आने वाले हम या उस तरफ रहने वाले देवदूत या स्पिरिट किसी ने भी इसके बारे में पहले कल्पना नहीं की थी। तो देवदूत को भी पता नहीं रहता है, हमें भी नहीं पता रहता है, तो कैसा प्लानिंग होता है। यहाँ पर तैयारी करने के बाद हमने धरती पर आके अज्ञानता में मानव शरीर धारण करके आंखें खोली। हमसे स्पिरिट का संबंध जागृत अवस्था में टूट गया। जब हमें पता चला कि स्पिरिट से हमारा संबंध टूट गया है, हमारे अंदर शर्म की भावना बढ़ गई। कोई गलती करने जैसी भावना है। ये भावना पहली बार आग की दीवार पार करने समय हुई थी। धरती पर आगे 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 आने के बाद यह भावना और भी बढ़ी गई है। यह धनुष का एक मुख्य लक्षण है। यही है वह जिसे हम ओरिजिनल सीन या पहला पाप कहते हैं। मतलब हमारे अंदर अपराध की भावना पैदा होना। तब से हम उस भावना में ही रह गए। चर्च और धर्म में उसके ऊपर कहानियां बनाई है और मानव अंगों का शक्ति बनाने के लिए उसका उपयोग किया। उन्होंने
ऐसा सिखाया कि स्पिरिट के पास वापस जाने के लिए हमें हाथों और पैरों को घसीटते हुए जाना है। हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से धरती के ऊपर मानव जन्म लेने वाली आत्मा के ऊपर निर्माण हुई ऊर्जा की छाप ही है शेम या शर्म है। ठीक। तो यहाँ पर ये तैयारी करने के बाद हमने धरती पर आकर अज्ञानता से मानव शरीर धारण करके आंखें खोली। हमने स्पिरिट का संबंध जागृत अवस्था में टूट गया। जब हमें पता चला कि स्पिरिट से हमारा संबंध टूट गया है, हमारे अंदर शर्म की भावना बढ़ गई। कोई गलती करने जैसी भावना है। यह भावना पहली बार आग की दीवार पार करने समय हुई थी। धरती पर आने के बाद यह भावना और भी बढ़ गई। यह द्वंद्व का एक प्रमुख लक्षण है। यही है बस जिसमें हम ओरिजिनल सिन या पहला पाप कहते हैं। चर्च और धर्म के उसके चर्च और धर्म ये 7वां है। पेज नंबर 67 है। ओके। पेज, मैंने सारा पढ़ लिया। हाँ, पेज नंबर 67, 66 पे चला पहला पाप। तो थोड़ा आज, पहला पढ़ा। हाँ, पहला पाप पढ़ सकते हो। ओके। पढ़ना है तो आप पढ़िए। आत्मबंधन सबको, सॉरी मैं लेट हो गई। ओके। आ, पढ़ती हूँ। हाँ, पहला पाप 66 पेज पे लास्ट। पहला पाप। हम्म। हम जब इस धरती पर आए तो जो, जो हाँ हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हम जब इस धरती पर आए तो जो भावनाएं और बदलाव हमारे अंदर पहले नहीं थे, वह सब हमारे अंदर आए। इसके बारे में हमें पहली बार स्मरण आई। उनके साथ अपराध की भावना को भी हमें जोड़ना चाहिए। हमने इस धरती पर ऊर्जा टेम्पलेट को लगाया ताकि द्वंद्वत्व की ऊर्जा धरती पर आ सके। टेम्पलेट क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस पृष्ठ से हमारी चेतना को तोड़ने वाली गहराई कितनी कठिन होगी, इस बात को हम में से कोई भी, मतलब माया जाल के इस तरफ आने वाले हम या उस तरफ रहने वाले देवदूत या स्पिरिट, किसी ने भी इसके बारे में पहले कल्पना नहीं की थी। पाप के बारे में यहाँ पर तैयारियां करने के बाद हमने धरती पर आकर अज्ञानता में मानव शरीर धारण करके आंखें खोली। हमसे स्पिरिट का संबंध जागृत अवस्था में टूट गया। जब हमें पता चला कि स्पिरिट से हमारा संबंध टूट गया है, हमारे अंदर शर्म की भावना बन गई। कोई गलती करने जैसी भावना है। यह भावना पहली बार आग की दीवार पार करते समय हुई थी। धरती पर आने के बाद यह भावना और भी बढ़ गई। यह द्वंद्वत्व का एक मुख्य लक्षण है। यही है वह जिसे हम सीन ओरिजिनल सिन या पहला पाप कहते हैं। मतलब हमारे अंदर अपराध की भावना पैदा होना। तब से हम उस भावना में ही रह गए हैं। चर्च और धर्म ने उसके ऊपर कहानियां बनाई हैं और मानव अंगों का शक्ति बढ़ाने बनाने के लिए उनका उपयोग किया। मानव अंगों का शक्ति बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया। उन्होंने ऐसे सिखाया कि स्पिरिट के पास वापस जाने के लिए हमें हाथों और पैरों को घसीटते हुए जाना है। हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से धरती के ऊपर मानव जन्म लेने वाली आत्मा के ऊपर निर्माण हुई ऊर्जा की छाप ही यह सेम या शर्म है। यस, बहुत अच्छा समझ में आया ना। हाँ जी। पहला पाप कैसा हो गया? तो स्पिरिट का संबंध टूट गया, मीन्स आत्मा का। अभी जो है ना, अभी हमारा हम ध्यान में आ गए तो हम स्पिरिट का हमारा संबंध हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का स्पिरिट से कनेक्शन बंद हुआ है ना। स्पिरिट से हम्म, कनेक्शन बंद होने के बाद हमें शर्म की भावना आती है। तो वो शर्म की भावना में हम पाप कर बैठते हैं, अपराध की भावना आती है। बहुत सारी चीजों हाँ में जी। अननोनली अपराध की भावना से ही करते हैं, तो पाप बनता है। वही पहला पाप है। तो प्रध्यात्मा और अंशात्मा। हाँ विनीता जी, हमारा बुक चल रहा है न्यू एनर्जी, पेज नंबर 67 है। प्रज्ञात्मा, अंशात्मा। हम्म।
अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर कहेंगे इसको, अज्ञात्मा और अंशात्मा। हमारे धरती पर आगे को टोबायस ने एक पड़ाव की तरह कहा है। कहानी की तरह बताने पर हमें आसानी से समझ आएगा। धरती के ऊपर अनुभव पाने का विचार आत्मा को हुआ, अपने अंदर से एक अंश आत्मा को पैदा किया, वही हम हैं। हमारी प्रज्ञात्मा के सामने तीन रास्ते हैं। सीधा रास्ता धरती पर आता है, वहां का जीवन बहुत कठिन होता है। दाएं और बाएं तरफ जाने वाले दो मार्ग दूसरे आयाम तक लेकर जाते हैं। वहां के जन्म सुख से गुजरते हैं। जो हमें पसंद आता है उस रास्ते को चुनकर हम जन्म ले सकते हैं। किसी तरह की जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है। भूलोक बहुत कठिन नियम वाले मिलिट्री स्कूल की तरह है। यहाँ पर गुजारा करना बहुत कठिन है, लेकिन उस कठिनाई का सामना हम कर सकें तो जितनी कठिनाई होगी उतना ज्ञान और अनुभव पाएंगे। दूसरे आयाम में एक जन्म में केवल एक या दो विषयों को सीख सकते हैं, लेकिन कहीं भी ना होने वाला एक लक्षण धरती पर है। वह यह है कि आत्मा अपने अंदर की शक्ति को छोड़कर धरती पर जन्म लेती है, कठोर शिक्षा करके ज्ञान पाती है। प्रज्ञात्मा के लिए धरती नहीं है, इसलिए वह हमारी मदद नहीं कर सकती। इसलिए हमारा संघर्ष केवल हमारे अकेले का ही है। जो कुछ करना है धरती पर हमने ही करना है। हम्म। हमारी समस्याओं का परिष्कार हमें ही करना है। इसलिए कहते हैं, जब आपको समस्या आती है तो स्पिरिट या मास्टर की सलाह और मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद भी समाधान नहीं मिला तो उसका मतलब है समाधान कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है। जैसे हम सबको कहते हैं कि हमारे अपने अंदर ही झांको, अपने अंदर ही देखो, अपने अंदर ही समाधान ढूंढो। हम्म। समाधान हमारे अंदर होने का मतलब है कि किसी की मदद के बिना हमारा रास्ता हमें स्वयं ढूंढना चाहिए, जिसके लिए हमारी शक्ति और युक्ति हमें खर्च करनी होगी। हमारा मन जितना कठिनाइयों में मजबूत होता है उतना सुख में नहीं होता। प्रज्ञात्मा के बोले गए इस विषय को सुनने के बाद हम सोच में पड़ गए। वैसे भी हम जन्म लेने ही वाले थे। वह कोई मामूली जन्म होने के बजाय कष्ट और नए ज्ञान से जुड़ा हुआ मानव जन्म हो तो यहाँ पर आने के लिए हम गर्व महसूस करेंगे। जो कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है इसे हासिल करना ही असली महानता है। इसलिए हमने धरती पर आने की चाहत की और आए। यहाँ पर गौर करने वाली बात और एक है, जब प्रज्ञात्मा ने तुम जब प्रज्ञात्मा ने तुम जाओगे या नहीं कहकर पूछा तो हम जाने के लिए राजी हुए और यहाँ पर आए। बाहर से देखने पर लगता है यह निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है, लेकिन सच यह है कि यह आत्मा के द्वारा लिया गया निर्णय है। धरती से संदेश और ज्ञान पाने का आत्मा का संकल्प है। उस हम्म। चाहत से ही हमारी अंशात्मा की तरह प्रोग्रामिंग की गई है। हम उस संकल्प से पैदा हुए हैं। उस संकल्प के व्यतिरेक कैसे जा सकते हैं? अर्जुन की पत्नी बनने के लिए द्रुपद महाराज ने द्रौपदी को अपनी बेटी की तरह पाया। ऐसे संकल्प से पैदा होने वाली द्रौपदी दुर्योधन को क्यों मिलेगी? नहीं ना। ठीक इसी तरह धरती पर भेजने के संकल्प से निर्माण होने वाले हम उस आत्मा के केवल टुकड़े हैं, इसलिए उनके हिसाब से हम व्यवहार करेंगे। इस तरह हमें मतलब अपनी अंशात्मा को सब तरफ भोगने के बाद प्रज्ञात्मा एक जगह आराम से बैठ जाती है। हमारे द्वारा मिलने वाले संदेश को स्वीकार करके विकास करना उसकी कोशिश है। हमारा सारा ध्यान हम पर ही होता है,
इस तरह बैठी हुई प्रज्ञात्मा के काम में शरारती आत्मा या अति उत्साह वाली आत्मा का आ, आकर बाधा डालने का खतरा है। जब प्रज्ञात्मा का एकांत भंग होता है तब उसके और हमारे बीच में संदेश भेजने में रुकावट होती है। इस तरह रुकावट से संपर्क पर प्रभाव पड़ेगा तो हमें बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए किसी को भी प्रज्ञात्मा में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसलिए सब प्रज्ञात्मा एक जगह करोड़ की आ, आदत में साध सकते हैं। हर प्रज्ञात्मा का गोल ऊर्जा क्षेत्र होता है। इस तरह ऊर्जा को आवाज ओढ़ने थोड़ा की। कम आ रहा है मैम। चित्रा जी, आपका अच्छा। आवाज कम आ रहा है थोड़ा। ओके। आप है ना, पढ़ने में ध्यान दीजिए, आप उसमें बताने के लिए बाद में करेंगे। पढ़ते ओके। हो तो आप पूरे शिद्दत से पढ़िए, आराम से। हाँ, हम हर सुन रहे। प्रज्ञात्मा का गोल ऊर्जा क्षेत्र होता है। इस तरह ऊर्जा को ओढ़ने की वजह से प्रज्ञात्मा शरारती आत्माओं को नहीं दिखती। ऊर्जा की पुटिका में जाने जैसा ऊर्जा से घिसी हुई प्रज्ञात्मा का पहरा देते रहते हैं। कई लाखों देवदूत बहुत सावधानी से उसकी देखभाल करते हुए वहां पर रहने वाली ऊर्जा को बचाते रहते हैं। इसका मतलब वहां के वातावरण की ऊर्जा जैसी होती है उसकी वजह से प्रज्ञात्मा को कुछ भी तकलीफ न हो, इस तरह से वह देवदूत उसकी देखरेख करते रहते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ मैम, मैं थोड़ा इधर हाँ बोलना जी। चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, तो आपको भी सबको आते हैं अभी एस्ट्रल ट्रेवल्स होते। तो मेरे एस्ट्रल हाँ। ट्रेवल्स में मैंने देखा है कि श्वास के एस्ट्रल मास्टर्स रहते हैं हमारे में। मानव को बनाते हैं ना, हमारा जो चेहरा बनाने के लिए भी अलग मास्टर्स रहते हैं। हर हम्म। मास्टर्स हमें रेडी, पृथ्वी पर भेजने के लिए रेडी रहते हैं, और सब हमारे शरीर पे काम होता है। हर अवयव के लिए अलग अलग मास्टर्स रहते हैं। हमारा हार्ट, हमारी श्वास, हम जो श्वास लेते हैं ना, उसके लिए भी मास्टर्स है। जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है, हर एक का ब्रीदिंग पैटर्न अलग है। जो जन्म से लेके लास्ट सांस तक जो भी ब्रीदिंग पैटर्न, उसके लिए भी मास्टर्स रहते हैं। तो कितने श्वास को दिया है, कितना पैटर्न है, कितना नंबर, सब कुछ प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा, रोबोटिक्स से भी बहुत अच्छा हमारा प्रोग्रामिंग रहता है। तो मैंने वो जाके देखा है पूरा। मीन्स ऑस्ट्रेलिया मैंने देखा, यूनिवर्स ने दिखाया, और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को। तो ये बुक में लिखा है, इसलिए वो आ गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं खुद ये एक्सपीरियंस करके रखा हूँ। ओके। हम्म। तो आपको भी आ सकते हैं। तो आपको भी आएंगे, चित्रा जी, माधुरी जी, विनीता जी। तो आपको भी वो आएंगे, तो आप नोट करके रखिए बस। हम्म, ठीक है ओके। मैम। यस चित्रा जी। कई लाखों देवदूत बहुत ज्ञान। सावधानी से हाँ। उसकी देखभाल करते हुए वहां पर रहने वाली ऊर्जा को बचाते रहते हैं। इसका मतलब वहां के वातावरण की ऊर्जा जैसी होती है उसकी वजह से प्रज्ञात्मा को कुछ भी तकलीफ न हो, इस तरह से वह देवदूत उनकी देखरेख करते रहते हैं। आज्ञा का अधिग्रहण आत्मा का प्रधान लक्षण है। ज्ञान का। ज्ञान का सॉरी ज्ञान का अधिग्रहण आत्मा का प्रधान लक्षण है। इसलिए धरती पर जन्म लेने की परंपरा को समाप्त करके वापस लौटने और कुछ ज्ञान और अनुभव पाने के लिए हमारी प्रज्ञात्मा अपने अंदर से और दो अंशात्माओं को दो दिशाओं में भेजती है। इसलिए हमारे साथ पैदा होने वाले दूसरे आयाम हैं और दूसरी आवृत्ति में जी रहे हैं। आने वाले समय में हम उनसे मिलेंगे। धरती के ऊपर भ्रम में जीने वाले प्रयाण को पूरा करने तक हमारी प्रज्ञात्मा हमारा प्रेम और सबसे इंतजार करती रहती है। सब्र से सॉरी प्रेम और सब्र से इंतजार करती रहती है। इंतजार करने पर उसे चिढ़ नहीं होती, क्योंकि हमारे विकास होने के कार्यक्रम में परोक्ष रूप से हमारी प्रज्ञात्मा भी भाग ले रही है। यहाँ हम जो काम कर रहे हैं उसका संदेश हमारी तरफ से सिल्वर कार्ड द्वारा प्रज्ञात्मा को मिलता रहता है। हाथ पांव हिलाए बिना
जहाँ है वहां बैठने जैसा दिखने वाला कंप्यूटर हमें जो जरूरी डेटा है उस सबको जहाँ चाहिए वहां पहुंचाता रहता है। इसी तरह हम मानव बहुत तकलीफ उठा रहे हैं और प्रज्ञात्मा एक ऊर्जा के संजाल में शांत बैठी हुई लगती है, लेकिन प्रज्ञात्मा देखे बिना अपने पात्र को बहुत सही रूप से निभा रही है। जितना उसे पता है उतने में ही वह हमारी मदद करती रहती है। चुनाव की स्वेच्छा रखने वाले हम हमारे संस्कार की वजह से उसकी बातों को कुछ बार नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी अंतरात्मा की आवाज के रूप में जो भी व्यक्त हो रहा है उसका मुंह हम जबरदस्ती बंद कर देते हैं। असल में हमारी प्रज्ञात्मा हमारे लिए बहुत प्रयास कर रही है, हम यह कुछ भी नहीं जानते। अज्ञान में जैसी हमारी मर्जी है उस तरह हम जी रहे हैं। धरती पर रिश्ते नाते प्रेम और मोह के कर्म के अंदर हंसकर जी रहे हैं। द्वंद्वत्व का अध्ययन करते समय ऐसा समझिए कि यह जरूरी है। जब हमारे बस में न होने वाली परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तब हम समझते हैं कि हम पर कठिन आई है और हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन अंतरात्मा जो बोलने की कोशिश कर रही है वह सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते। जो आदतें हमने बनाई हैं उस प्रकार हमारे विचार हमारी अंशात्मा को जबरदस्ती कल्पना करके तात्कालिक अहंकार को तृप्त करते हैं। लेकिन जब उन विचारों की वजह से आने वाले नतीजों का अनुभव करना पड़ता है तब हम तड़प उठते हैं। मानव जन्म लेता श्राप की तरह मानते हैं। हमारे धर्म में मानव जन्म को श्राप की तरह बताया गया है। सच तो यह है कि मानव जन्म श्राप भी नहीं है और पाप भी नहीं है। वह हमारे द्वारा स्वीकार किया गया गौरव है। यह हमारे गर्व का कारण है। आज के दिन इस धरती पर जितने लोग हैं वह सब जब धरती पैदा हुई तब से रहने वाले लोग नहीं हैं। धरती में जान डालने वाले कुछ लोग हैं। यहाँ सब कुछ निर्माण होने के बाद आने वाले और कुछ लोग हैं और कई सारे लोगों से आकर जन्म लेने वाले भी हैं। एक करास्ते 5 लाख वर्षों से धरती पर तरह तरह के जन्म लेते हुए आए हैं। उस चक्र को पूरा करने की आशा से यहाँ पर आए हैं। उस तरफ जो हमने दुख उठाया उस घाव को भरने के लिए और हमारे बारे में जानने के लिए इतने सारे जन्म लिए। तो ये सब आगे सही पढ़ना है। है। हाँ, ये समझ में डीएनए। आया ना, ये लंबा था, समझ में आया ना, सबको हाँ समझ में जी। आ रहा है ना। तो क्या हाँ है, जी। हाँ जी। चित्रा जी को पढ़ रही है तो उनको फटक से समझ में आएगा, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये बुक जो हमें ये सब पता है, अलग अलग बुक में हमें पढ़ा है, नहीं तो सुना है, यही सब कुछ है इसमें। लेकिन जो हम्म। जो बता रहे हैं ना उनका फ्लो अलग है, उनकी स्टोरी अलग है, बस आत्मनोंदन आत्मवंदन होना चाहिए। तो आगे पढ़ना है। पढ़ना है, लेकिन पेज बोलना नंबर है। बोलना है, पेज नंबर डी डीएनए 70 है। में डर। हाँ 70 है, और सेकंड पे आ रहा है DNA में डर। डर। हाँ। हमारे डीएनए में मतलब हमारे जीवन के अंदर 12 परतें या टुकड़े हैं, लेकिन उनमें केवल उनमें हमें केवल 2 दिखाई देते हैं। बाकी की 10 परतें परिपूर्ण तरीके से पूरे होने वाली हैं। कर्म से संबंधित संदेश और जीवन के पाठ से भरे हुए परतें भी इस समय में हमारी सच्चाई का वर्णन करने वाली परतें हैं। यही युक्त परतें हैं। ये DNA एक है ना, पर ये 12 परते वाला है ना, 12। अभी 12 वाला नहीं है, 2 फोल्डिंग है अभी खाली। ओके, फिर से वो 12 वाला हो सकता है, ये बहुत एडवांस है DNA। ओके। हाँ जी। हाँ। एक परत में केवल मानव से जुड़े हुए लक्षण होने वाले द्वंद्वत्व के मूल सूत्र हैं।
उन्हीं उसी मूल सूत्र का नाम डर है। इसी डर ने हमें सीमित बना रख दिया है। यह डर हमारी डीएनए की परतों के अंदर तक चला गया है, जिसकी वजह से हम धर्म के अधिकारियों के हाथों में फंस गए हैं। कुछ भी करने के लिए डर, कुछ भी पाने के लिए डर, किसी को ना बोलने के लिए डर। डर सब लोगों के समान रूप से होता है, लेकिन कुछ में बाहर अधिक दिखता है और कुछ में कम। क्रियान कहते हैं कि सच में सब लोगों में समान होने वाली केवल एक ऊर्जा ही है, डर। थोड़ा आवाज बहुत कम आ रहा है मैडम, थोड़ा आवाज है ना कम आता है आपका, थोड़ा सा। अच्छा, बहुत कष्ट उठाकर हमारे ज्ञान को बढ़ाकर उस डर को दूर करने के बाद, विलेन की वजह से या हमारे अंदर अधिक बुद्धि की वजह से फिर हमें डर घेर लेता है। ऐसा होता ही रहता है। यह डर का आना जाना होता ही रहता है जब तक इस धरती पर अगणित सभ्यताएं बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ हर कोई शक्तिशाली बनकर आया है। हम हमेशा शक्तिशाली ही रहेंगे। इथरिक शरीर में होने वाले हम कंपन स्तर पर इस तरह अपने कंपन को कम करके धरती पर आए हैं। मतलब हमें उसके लिए बहुत सारी शक्ति की जरूरत है। तो वायस कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो ये डर कि के डर, बारे में समझ में आया ना। हाँ तो जी, हमारे, हाँ। हाँ, तो हम सब में हमारे डर है। और कोई ज्यादा मेडिटेशन। डरता है, कोई कम डरता है। हाँ, और सबका डर अलग अलग है। और हाँ जी, हमारा जो डर है ना, हमारे पूर्व जन्मों से भी निगड़ित है। पूर्व हाँ जन्म में हमारी जैसी मौत हुई है ना, जिस प्रकार, उसके कारण भी हम्म, हमारा डर पैदा होता है। कोई ऊंचाई से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है। अलग हम्म, अलग डर रहते हैं। कोई पशुओं से डरता है, और डर है, सब में डर है। और थोड़ा डर रहना भी चाहिए, लेकिन बहुत डरना अच्छी नहीं है। और हम्म, हम डर के वास्ते बात नहीं कर सकते। अभी देखो, डर के वास्ते हम कैमरे के ऊपर भी नहीं आ सकते। तो ये डर हम्म, है, शर्म है, बोल सकते। तो कैमरा भी ऑन नहीं करते ना, तो एक डर है हम्म, कि कोई बोलेगा, कोई देखेगा। अभी इस लाइफ में कोई नहीं है, कोई किसी को देखने वाला, कुछ किसी के पास टाइम नहीं है। हम हमारा जीना है, 100% जी के दिखाना है। वही आपको हम्म। आगे लेके जाएगा। मुझे 40 साल लगे ये समझने के लिए। और वो हमारी उन्नति में बाधा भी है। यस, उन्नति के लिए बाधा हम खुद है। अब हाँ ये जी, डर के कारण है ना, 99% हमारा जो उन्नति है, जो भी प्रगति होता है, उसके लिए हम जिम्मेदार है, ना ही कोई लोग है। हम्म, 99%। बाकी सब लग और कर्म का भी खेल है, लेकिन ये सब खुद पर ही है। सब कुछ जो भी आप पाना चाहते हो, आपको जल्दी पाना है, तो आप ही आगे आना है। जब तक आप आगे सामने नहीं आओगे, खुलकर नहीं आओगे, आपको नहीं मिलेगा। ये थोड़ा लेट मिलेगा, ये है। हमारे रक्षक, यस, चलिए ठीक है। हमारे रक्षक, हम धरती के ऊपर इतनी सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्या सच में हम पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है? यह विचार जब हमारे मन में आता है, तब सच में क्या होता है, क्या हुआ है, पता करने पर फिल्म की कहानी में जैसे अज्ञानता से व्यवहार करने वाली हीरोइन को आखिर में सच्चाई का एहसास होता है, उसी तरह हमारी आंखों के सामने भी सत्य आता है। तब हम मुंह खोलकर देखते रह जाते हैं। धरती को प्रयोगशाला की तरह हमें सौंप दिया गया है। इस बात को हमने पहले भी देखा है। यहाँ पर हमारे प्रयोग में कोई भी रुकावट की बजाय हमें अनुभव के लिए एकांत की जरूरत है। किसी को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। सौर मंडल और भूमि बहुत कठिनाई से हमारी रक्षा कर रहे हैं। उस तरफ हमारे विश्व के संरक्षक हैं। हॉस्पिटल में दूसरे विभागों से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट की रक्षा होती है। इसी तरह धरती की रक्षा की जाती है। जीव जाति ढूंढने वाले शरारती ग्रहवासी जी वह वहम की दृष्टि इधर आए बिना रहने के लिए
एक सूर्य माला और कुटुंब का निर्माण किया गया है। बहुत से विदेशी ग्रह वासियों को पता है कि धरती पर बहुत सारे जीव हैं। अगर वह ग्रहवासी ज्ञान पाने या घूमने के लिए यहाँ पर आना चाहते हो, तो उनको पहले ही चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए वह चुपचाप अंधेरे में आकर चले जाते हैं। विदेशी ग्रह के जीव हैं। यह बात हमारे अंदर पैदा करने के लिए कई बार दिन के समय भी आकर जाते हैं। इस तरह धरती का दर्शन करने वाले विदेशी ग्रह के जीव सारे कंपन स्तर को मिलाकर 50 से 70 तक हैं। बाप रे! इतने सारे लोग आसपास होने पर भी हमें पता नहीं चल रहा है। मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारी कितनी रक्षा की जा रही है। हम कौन हैं, इस बात को भूलकर धरती पर बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। हम केवल मानव हैं, इस बात को हम मान रहे हैं। मानव के रूप में हमने जन्म लिया है, इस बात को हम भूल चुके हैं। पैदा होना, जीना और मरने के अलावा हमारे अस्तित्व का और कोई काम नहीं है। इसको हम लोग ऐसा मानते आए हैं। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म लेते हुए पिछले जन्मों के बारे में हम भूलते हैं। जन्मों के बीच हमारा नाम बदल जाता है। कुछ बार मर्द के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ बार औरत के रूप में जन्म लेते हैं। इंसान के रूप में हम कई सारे अनुभव पाते हैं। हाँ, एक रुकिए मैम, क्या आगे वाला बड़ा है तो इधर रुकेंगे। हाँ जी। तो हाँ, ये अभी हम ये जन्म के बारे में बोल रहे हैं ना, तो हम्म, कभी हम मर्द और औरत के रूप में आते हैं, तो ये हम्म, सच है। मैंने खुद आजमाया है, मेरा था अराउंड मोर देन 30 जन्माज है, लेडीज के है। और जेंट्स के भी है, ज़्यादा ज़्यादा जेंट्स के। और तृतीय पंथी रहते हैं ना, उसके भी है मोर देन 30। तो उसका भी जन्म अलग अलग रहते हैं, उसमें ज़्यादा हमें सीखने के लिए मिलता है ज़्यादा। जो तृतीय पंथी रहते हैं ना, हम वो उनका अर्धनारीश्वर रहते हैं, तो उनको वो जन्म पाने के लिए थोड़ा ताकत चाहिए। वो और वो होने के बाद वो हमारा आत्मा बहुत विकसित होता है उसमें, इसलिए वो बहुत अच्छा जन्म रहता है। और इवन जो बच्चे बुद्धि विकास नहीं होता है कुछ बच्चों का, गर्ल्स बॉयज का, तो उनका भी एक जन्म रहता है ना, ये वो बहुत ही विकसित करने वाला रहता है। उनको बहुत सारे सब कुछ पता रहता है, बहुत सारी विद्या, लेकिन वो बोल नहीं पाती, और हम एक्सेप्ट मीन्स हमें भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। देख लीजिए कैसे बातें करते रहते हैं, क्या करते हैं, वो अलग दुनिया में लेते हैं हम, लेकिन उसको अलग तरह से लेते हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये है, ये सब कुछ अलग अलग जन्म का है, और हम ज्ञान लेने के लिए और सीखने के लिए आते हैं कुछ तो, है ना। हाँ ठीक है, जी। अब ध्यान तो के लिए धार्मिक। आजकल तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो जो आज, बोल नहीं रहे हैं। उनके अंदर माइंड भी नहीं है, वो समझते भी नहीं है बात को। तो यस, ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भेजा जा रहा है। यस, हाँ, वो सीखने के लिए आए हैं। हम उनके बारे में मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में लोग अलग सोचते हैं, लेकिन हम ध्यानी लोग हैं, मेडिटेशन करने वाले, हमें उनको अलग तरह से लेना है। वो बहुत अच्छा विकसित होने के लिए आए हैं इस धरती पर, और होते हैं। हाँ जी। इसलिए अभी पूरा चेंज हो रहा है करके, है ना। यस। और कुछ ध्यान के लिए आपको कुछ थैंक क्वेश्चन है यू, तो थैंक पूछिए। यू। थोड़ा सैटरडे संडे जल्दी मिला तो एक 10 मिनट पहले लिया, तो 15 मिनट पहले लिया, तो बुक भी पढ़ना होता है, एक दो पेजेस ज्यादा होते हैं। एक महीने में एक बुक खत्म होनी चाहिए एक्चुअली, एक महीने हाँ में जी। तो 12 बुक तो हो जाएगी हमारी। यस। तो सर किसको। मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बोलिए मैम। सर एस्ट्रल ट्रैवल करते कैसे हैं? मतलब मेडिटेशन में बैठने से पहले क्या इंटेंशन डालना होता है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ्स देखनी है, या वो खुद ब खुद होता है मेडिटेशन में? आप कैमरा ऑन कर सकते हैं मैम।
जी एक मिनट। बट आपका मीन्स जवाब अच्छी तरह मिलेगा आपको। जी सर। हाँ हाँ, आपको कभी भी कुछ फील हुआ है ऐसा एस्ट्रल ट्रैवल होता है ऐसा कभी? नहीं, पता ही नहीं। नहीं सर। हाँ, तो एस्ट्रल ट्रैवल होता है। आप आपको सपने तो आते हैं ना मैम, जी। नींद में? तो दैट इज नथिंग बट एस्ट्रल ट्रैवल। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम अनकॉन्शियसली देखते हैं। हमारा उस टाइम कॉन्शियस नहीं रहता है, हम जागरूक अवस्था में नहीं रहते। ओके। हाँ, तो अजागरूकता से हम देखते रहते हैं, जैसा टीवी देखते हैं वैसा हम सपने देखते हैं ना। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठ के जब एस्ट्रल ट्रेवल होता है, तब हम जागरूक रह के देखते हैं। मीन्स हमारे पास रिमोट रहता है, सब कुछ रहता है। तो वो बात है। और आता है धीरे धीरे। अभी पहला कैसा रहता है कि हमारा आज हमने जो पढ़ा है, तो हमारा स्पिरिट जो मेन है, जो मेन हमारे अंतरात्मा है, उससे हमारा कनेक्शन टूटा होता है। मीन्स ओके, वो कनेक्शन करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। और हर एक का अलग अलग जर्नी रहता है। तो वो एक बार अंतरात्मा से कनेक्शन हुआ, तो आप बाकी सब अपने आप होने लगता है। तो वो हमारा कनेक्शन हमारे अंतरात्मा से होना चाहिए। तो वो ओके। होने के बाद होता ही है। तो इसमें वो प्रध्यात्मा लिखा आज उसने शब्द अलग अलग रहते हैं, लेकिन मीनिंग तो वही रहता है और कार्य वही रहता है। तो ये जो बुक है वो अलग तरह से समझा रही है, लेकिन हम ये सब कुछ जानते हैं। अभी माइंड पावर पढ़ा है और ये पढ़ा है, और हमारे सनातन धर्म में भी सब कुछ लिखा है। तो ये कैसा होता है, क्या होता है। तो एस्ट्रल ट्रैवल होता है मैं, तो लेकिन हम उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। हम मेडिटेशन करना चाहिए बस। मेडिटेशन करने करके बैठने के लिए जब आपको आएगा, और आपका है ना खुद का मेडिटेशन स्किल डेवलप करना है। जी। हर एक का अलग है। तो हम क्या करते हैं, वो स्किल डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं इधर। इसलिए हमारे इधर बहुत सारे थर्ड आई मास्टर रेडी हो रहे हैं अभी, इसलिए। ओके। हाँ, हमारी ये ग्रुप की जो कम्युनिटी की खासियत है कि हमारे इसमें थर्ड आई मास्टर ज्यादा बन रहे हैं, बहुत फास्ट बन रहे हैं। तो लेकिन आना चाहिए और बैठना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप आपको ही डेवलप करें, खुद को इम्प्रूव करें ध्यान में ही। तो उसके लिए हम एनर्जी डालते हैं, और बाद में हीलिंग भी होता है उनका। तो ये कनेक्शन होता है, हीलिंग होता है। सुप्रिया जी का हुआ है हमारा सुप्रिया जी मानगांवकर है। चित्रा जी तो पहले से ही है थर्ड आई मेरा मास्टर। भी हुआ है। यस, चित्रा जी का बहुत अच्छा हुआ है अभी। और है, बहुत सारे हुआ है। लेकिन बीच बीच में जाते हैं तो उनकी मर्जी रहती है, लेकिन होता है। आप आप खाली ध्यान कीजिए, अपने आप हो जाएगा। थोड़ी देर में दिन में हो जाएगा। आपकी एक आकांक्षा बनी है ना, तो होता ही। जी। आप सेट मास्टर्स को आ रहे हैं तो मिल सकते हैं हम। जी आ रही हूँ सर। हाँ यस, कंचन जी बोल रही थी आप आ रहे थे, तो ठीक है। जी। जी। जी सर। यस, तो हम ध्यान करेंगे। और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हो जाएगा। आराम से जी। बैठे, बस खुश रहिए, बस खुश रहना, इजी गोइंग रखना है बस। होगा, सब कुछ होगा। जी। ठीक है, तो हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे। आप ज्यादातर कैमरे के ऊपर कैमरा फेस कीजिए। इधर एक फैमिली जैसा है हमारा। अभी चित्रा जी अभी अभी आ गए, और पूरा वो बुक भी पढ़ रही है ना। ठीक है, चलो। चश्मा निकाल के बैठिए, पैरों को क्रॉस करके बैठिए, हाथों में क्रॉस, और आंखों को बंद करना है। पानी पीना है तो पी सकते हो एक बार। और खुद के ऊपर ध्यान देना है। शिवम और ज्योति जी ध्यान के लिए बैठना है। जो भी है, आराम से बैठना है। आंखों को बंद करके हमारे जो शरीर है अंदर से महसूस करना है, खुद को ही महसूस करना है।
श्वास को लेना है और छोड़ना है। हमारा जो चेतना का आग है अंदर से, उसे हमें हमारे शरीर को महसूस करना है। हमारा जो भौतिक शरीर है, उसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उस तरफ से जाना है। हमारे पैरों के नाखून से लेके हमारे सिर के बालों तक, जो भी हमारा शरीर है, उसे हमें महसूस करना है अंदर से। किधर पेन हो सकता है, किधर नॉर्मल हो सकता है, किधर एहसास हो सकता है, जिधर बैठे हैं हाथों को हाथों को एहसास हो सकता है, और आंखों का एहसास हो सकता है। जो भी है, हमारे शरीर को अंदर से हमें महसूस करना है। और उसके बाद हम हमारे श्वास को देखना है, कैसे हमारे अंदर श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। कहाँ तक आती है? लंग्स के पास आती है या लंग्स के बाद पेट तक आती है? जब हम श्वास को लेते हैं तो पेट थोड़ा हमारा आगे आता है, और जब हम छोड़ देते हैं तो पेट पीछे कम हो, तो उसे हमें महसूस करना। हमें धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करना है, हमारे शरीर को। पहले हम पैरों को, उंगलियों को रिलैक्स करना है, पैरों का अंगूठा और चारों टोज, फर्स्ट टोज, सेकंड टोज, थर्ड टोज, फोर्थ टोज, सबको हमें रिलैक्स करना है। पंजा को, ईडी को, घुटनों को, थाई बोन। पहले हमें दाया पाव को करना है, उसी तरह हमें बाया पाव को करना है। बाया पाव का अंगूठा, उसके चारों टोज, पंजा, पाव का पंजा, उसके ऊपर ईडी, ईडी के बाद हमारा घुटना, हमारा थाई बोन। उसके बाद धीरे धीरे हमारा लंबर बोन, हम जिसको कंबर बोलते हैं, कंबर। उसके बाद पीठ, पीठ का लोअर साइड, मिडल साइड, अपर साइड। उसके बाद स्पाइनल बोन, मेरुदंड, उसको भी हमें महसूस करना है। धीरे धीरे उसे हमें रिलैक्स करना है, उसे आराम देना है। उसके बाद हमारा पेट, पेट की सारी ग्रंथियाँ, हमारे लंग्स, हार्ट, लिवर, सभी को हमें आराम देना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद हमारा दाया हाथ, दाया हाथ का अंगूठा, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लास्ट फिंगर, छोटी, सभी उंगलियों को महसूस करना है। उसके बाद आपका पंजा, उसके बाद आपका वलगट, सभी को हमें धीरे धीरे रिलैक्स करना है। दाया, पूरा दाया हाथ को धीरे धीरे आराम देना, रिलैक्स कर। उसके बाद बाया हाथ, बाया हाथ का अंगूठा, उसके चार फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, छोटी फिंगर। उसका पंजा, मनगट, पूरा धीरे धीरे हाथ, उसको हमें रिलैक्स करना है, आराम देना। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है, आंखों को बंद ही रखना है।
उसके बाद धीरे धीरे हमारा नेक, फ्रंट नेक, बैक नेक। उसके बाद हमारा मुंह, मुंह के आजू बाजू का एरिया, लोअर लिप, अपर लिप। उसके बाद नोज, नोज के पास आजू बाजू का एरिया, हमारी दो आंखें, आंखों के आजू बाजू का एरिया, दो कान, दो ईयर, उसके आजू बाजू का एरिया। उसको हमें रिलैक्स करना है, आराम देना है बस। उसके बाद हमारा फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, लोअर, और धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर, उसे हमें आराम देना है, रिलैक्स करना है। और सांसों के साथ रहना है। जिधर भी हमारे शरीर में पेन हो, उस पेन से हमें श्वास को छोड़ना है। जैसा ऐसा आप जब करोगे, तब आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। कौन सा भी डिसीज हो, उस पार्ट से हमें श्वास को छोड़ना है। यही प्रैक्टिस करके हम बिना दवा बाहर आ सकते हैं। पूरा शरीर हमारा शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, आराम दे। धीरे धीरे हमारा हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर जाने की कोशिश करना है, उसे अटेंड करना है। ये सामने बहुत सारा वाइट स्नो है, हिमालय जैसे बहुत सारे मास्टर्स हैं, वो जो मोटे हैं। हमारा धीरे धीरे जो भी मेडिटेशन हो रहा है, उसके लिए वो आए हैं, हमें वाइट एनर्जी देने के लिए वो आए। पूरे सिद्ध से ध्यान में रहिए, श्वासों के साथ रहिए। मन में जो भी विचार आए, उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए। खाली खुद के लिए ध्यान करना है। श्वासों के साथ रहना है। जो भी विचार है, उसे छोड़ देना है। खुद के साथ रहना है। शरीर में कैसे श्वास अंदर आ रही है और कैसे बाहर छोड़ रही है, उसे हमें देखना है।
इतने लोग बैठे ध्यान करने को। क्या मैं करूंगी मैं करूंगी आपने नहीं नहीं नहीं। मैं तो नहीं करूंगी मैं तो पापा ही हमारे ध्यान में सरस्वती नदी दिख रही है, सरस्वती नदी माता दिख रही है।
सरस्वती नदी से हमें बहुत सारी ऊर्जाएं मिल रही हैं। धीरे धीरे हम ग्रेटिट्यूड बोलेंगे, धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। इस ब्रह्मश्री पत्री जी, पितामह पत्री जी की जो बांसुरी थी उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। ब्रह्मश्री पत्री जी को हम धन्यवाद देंगे, खुद को धन्यवाद देंगे, सभी को हम धन्यवाद देंगे, खुद के हर एक सांस को हम धन्यवाद देंगे। आज जो आए हुए थे हमारे इस ध्यान में उन सभी मास्टर्स को हम धन्यवाद देंगे। उसके बाद
इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, सभी हर रिलेशन में जो भी मास्टर्स हैं उन सभी को हम धन्यवाद देंगे, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, सभी को हम धन्यवाद देंगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स को हमें धन्यवाद मानना है। आराम से बैठो। इसके बाद खुद के शरीर के प्रति हमें जागरूक होना है। धीरे धीरे हम थोड़ा सा हल्का सा अपने शरीर को हिलाना है। इसके बाद पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है और धीरे धीरे हाथों को खोल के अपनी कोमल जैसी आंखों पे आराम से रखना है। 5 सेकंड अपनी आंखों पे दोनों हाथ रखना है और 5, 4, 3, 2, 1 शून्य आराम से अपनी आंखों को हंसते हुए अपने हाथों में खोलना है आराम से और तालियां बजा। यस यस यस। शिवम जी, ज्योति जी, चित्रा जी और विनीता जी, बोलिए आप, कैसा लगा हमारा ध्यान? आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यस यस, लगा ध्यान आपका? पहला ध्यान लगना चाहिए। आराम से बोलिए। ऊर्जा कभी कभी ज्यादा होता है तो नहीं बोल सकते तो भी डायरेक्टली सोने के लिए भी जा सकते हैं। यस कुछ। यस चित्रा जी। तो बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन। थैंक यू। यस थैंक यू मैम, थैंक यू। यस जुड़िए हमसे। धीरे थोड़ी देर में आपको जो भी आप चाहते हो वो मिल जाएगा, है ना? यस जी थैंक यू मैम, थैंक यू। न्यू एनर्जी बुक पढ़ रहे हैं हम, आपको मिली तो देख लीजिए। न्यू एनर्जी एमबी पब्लिशिंग की है। जी, मिल गई सर। हाँ तो आइए, वो न्यू एनर्जी भी लेंगे हम। यस यस थैंक यू मैम। चित्रा जी। थैंक यू। यस थैंक यू मैम। चित्रा जी, शिवम जी, ज्योति जी, माधुरी जी, बोलिए। थोड़ा बीच बीच में मेरे को खांसी हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी मैं। ओके ओके, ठीक है ना तबीयत आपकी? हाँ, थोड़ी थोड़ी ठीक है। ओके। शिवम जी आपके पास बुक है? आप शिवम, ज्योति जी। है सर। हाँ हम पढ़ते हैं तब थोड़ा जल्दी आना है। ओके, बुक पढ़ने के लिए, है ना? कैसा लगा ध्यान आपको शिवम जी? अच्छा हम्म, अच्छा लगा सर। अच्छा लगा ना? वेरी गुड वेरी गुड। यस यस। ज्योति जी, दीदी है? बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका वॉइस बहुत अच्छा है ज्योति जी, आप बोला करें। यस धन्यवाद सर। यस थैंक यू। यस ठीक है, फिर कल से मिलेंगे। 9 बजे, जल्दी शुभ मिलना रात्रि। चाहिए। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि सबको। गुड नाइट, शुभ रात्रि।